वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, बेसिक एजुकेटर एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी सभी जानकारियां पूरी प्रामाणिकता के साथ तथा सबसे पहले प्राप्त होंगी। तो साथियों, जो हमारे साथी पीजी किए हुए हैं और नेट क्वालिफाई है या पीएचडी किए हुए हैं, तो साथियों ये वीडियो उनके लिए ही होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है। तो आप में से जो साथी नेट क्वालिफाई हैं या पीएचडी किए हुए हैं, उन साथियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 918 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। उसके लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। साथियों, 918 पोस्ट जो हैं वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी मानी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी एक या दो से ज़्यादा नहीं निकलती किसी एक वैकेंसी एक पोस्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए। तो साथियों, हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स पर नज़र घुमाएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए कौन कौन सब्जेक्ट में क्या कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो साथियों देखते हैं। बॉटनी में 33, केमिस्ट्री में 40, मैथ्स में 34, फिजिक्स में 35, जूलॉजी में 30, ABST में 82, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127, EAFM में 56, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में 1, जियोलॉजी में 8, लॉ में 8, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 10, इकोनॉमिक्स में 47, इंग्लिश में 55, जियोग्राफी में 48, हिंदी में 66, हिस्ट्री में 50, सोशलॉजी में 42, म्यूज़िक वोकल में 3, फिलॉसफी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6, संस्कृत में 39, उर्दू में 5, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन में 5, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन में 8, होम साइंस होम मैनेजमेंट में 7, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट में 5, होम साइंस क्लोथिंग टेक्सटाइल में 6, एग्रीकल्चर एनाटोमोलॉजी में 1, पंजाबी में 2। यानी कि टोटल मिला के आपकी 918 वैकेंसीज़ हैं। आप इनमें अपनी वर्गवार वैकेंसीज़ डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ निर्धारित की गई हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट दिया गया है, तो अगर इस नोट को आप पढ़ेंगे तो इसमें विशेषतः ये बताया गया है कि अगर कोई भर्ती खाली रह जाती है SC ST की, OBC की, EWS की, तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या सामान्य से भरा जाएगा या उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो आप इसको डिटेल रूप में पढ़ सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में। तो साथियों, इसकी क्वालिफ़िकेशन पे जाते हैं। अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि अगर जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमारा उक्त सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यताएं राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा अधिनियम 1986 की अनुसूची 1 के B संख्या 8 के अनुसार। तो देखते हैं क्या है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल wherever grading system is followed at the master's degree level in the relevant subject from an Indian university or an equivalent degree from accredited foreign university। दूसरी है, besides fulfilling the above qualification, candidate must have cleared national eligibility test NET conducted by UGC, CSIR or similar test conducted by UGC like SLATE और सेट। तो स्लेट और सेट आपको पता ही है साथियों, ये स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था जो पहले स्टेट गवर्नमेंट्स करवाती थी, अब मोस्टली स्टेट्स नहीं करवाते हैं। और यूजीसी जो है हमारा आर्ट साइड के जो मोस्टली सब्जेक्ट हैं उसको यूजीसी कंडक्ट कराती है नेट, और जो हमारे साइंस साइड से सब्जेक्ट होते हैं उनका जो नेट है वो CSIR कंडक्ट कराता है। तो मतलब सीधी सी बात है, आपने नेट क्लियर क्या हुआ हो। थर्ड क्या है, कैंडिडेट्स हु आर or have been awarded PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards and procedure for award of PhD degree regulation 2009 shall be exempted from the requirement of minimum eligibility condition of NET, SLATE, SET for recruitment
एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। चौथा क्या दिया गया है, नेट स्लेट सेट शैल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन विद विच नेट स्लेट सेट इज़ नॉट कंडक्टेड। मतलब ऐसे मास्टर डिग्री जिनमें नेट सेट और स्लेट वगैरह एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जाते जिन सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसमें भी इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सीधी सी बात है साथियों, आपका रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। 55% मार्क्स के साथ आपने मास्टर्स डिग्री की भी होनी चाहिए। आपके पास नेट क्वालिफ़िकेशन का नेट क्वालिफाई किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों, इसमें पीएचडी के साथ एक स्पेशल कंडीशन जोड़ी गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीएचडी में जो है, आप अगर ध्यान से देखें तो तथापि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल पीएचडी हेतु पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश उपबंधों विनियमों के अभिशासित होगी और पीएचडी डिग्री धारकों के निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य पद की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु स्लेट नेट सेट न्यूनतम पात्रता में अनिवार्य छूट होगी। तो सबसे पहले ये अभ्यर्थियों केवल नियमित पद्धति से पीएचडी डिग्री की गई मिली हो, कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो, अभ्यर्थियों का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में कम से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिनमें से कम 1 पत्र संदर्भित जर्नल रेफर्ड पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्यों में से 2 पेपर संगोष्ठी सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हो, कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए हों। तो साथियों, सीधी सी बात है, 2009 से पहले जो पीएचडी किए हुए हैं उनको नेट स्लेट वगैरह नहीं देना है, और 2009 से पहले जिन्होंने पीएचडी किया है उनके लिए भी ये कंडीशंस लागू होंगी। अगर इन कंडीशंस पर आप खरा उतरते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पीएचडी के बेसिस पर ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर अभी आपने देखा था क्वालिफ़िकेशन में आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड बोला गया था, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा क्या है? आपको हिंदी, सबसे पहले बात तो हिंदी लिखनी आनी चाहिए, है ना, राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा राज्य सरकार के पत्र 21/2/2014 के अनुसार, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जाम्स प्रीसीडिंग टू मास्टर्स डिग्री, एटलीस्ट 50% इन ग्रेजुएशन एंड एनी वन ऑफ द सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट grades in a point scale where grading system is allowed without including any grace marks or rounding off marks. It should be 55% or 50% as the case may be। यानी कि आपने पीजी से पहले जो 3 डिग्रियां हैं उसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स हो, मतलब जैसे आपका पीजी में हो गया, ग्रेजुएशन में हो गया, आपका 10+2 में हो गया और 10th में हो गया, यानी कि सब में आपके 55% का एवरेज वह चला हो। तो साथियों, इसमें जो है आपको 5% की छूट मिलती है, जो आपके SC ST OBC और ये हमारे जो दिव्यांगजन हैं उन सबको 5% की छूट दी गई है। तो इसमें नेट स्लेट के लिए कंडीशंस दी गई हैं साथियों, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय परीक्षा नेट सेट उत्तीर्ण मान्य होगा इसमें, और अगर 2002 से पहले आपने किसी भी अदर स्टेट का भी नेट या स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, वो सेट या स्लेट एग्ज़ाम, तो भी आप क्वालिफाई होंगे 1 जून 2002 को। उसके बाद अन्य प्रदेश के उत्तीर्ण अभ्यर्थी को, मतलब 1 जून 2002 के बाद अगर आपने आप राजस्थान की वैकेंसी है, आप उत्तर प्रदेश से सेट क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, सीधी सी बात है उसके लिए। साथियों, इसमें फिर आपको शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान दिया गया है कि उक्त पदों अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला हो या सम्मिलित
हो रहा हो तो वो भी पात्र होगा, किंतु साक्षात्कार से पहले उसे अपना संपूर्ण शैक्षिक अर्हता जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि अगर वो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इंटरव्यू से पहले पहले उसको अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी है। इसमें पे बैंड दिया गया है साथियों। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पे बैंड है 15,600 से 39,100 का, ग्रेड पे 6,000, और आपकी उम्र जो है न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। साथियों इसमें आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया गया है। तो SC/ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए EWS के लिए 5 वर्ष, आपका राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ों की महिला अभ्यर्थी यानी कि SC/ST OBC जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10 वर्ष, और जो आपका विडो और डिवोर्सी वुमेन है उनके लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। और उसके अलावा और भी आयु सीमा में छूट के प्रावधान दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों अब हम इसकी चयन प्रक्रिया पर ध्यान देंगे कि चयन प्रक्रिया किस आधार पर की जाएगी। तो साथियों लिखित इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। तो आपको लिखित परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोडों से ली जा सकती है। वो जो विभाग है वो बाद में डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि वो क्या निर्णय लेता है, परंतु जो सभी प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ टाइप होंगे। और उसके बाद जो है अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। तो आवेदन की अवधि दी गई है साथियों, आप 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक रात को 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आके देखेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की। आवेदन का तरीका दिया गया है, आप कैसे आवेदन करेंगे इसको हम इसके आवेदन से संबंधित भी एक वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। साथियों अगर आप इसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़े कमज़ोर वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन जो है वो 350, यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी है और जो किसी उसमें आरक्षण में नहीं आते उनके लिए 350 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर का OBC जो है उनके लिए 250 रुपये। और राजस्थान के जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, मतलब राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उन आवेदकों के लिए 150 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। इसके आगे एक नोट भी दिया गया है, साथ ही आप इसको विस्तृत नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन पर, यानी कि आपको जो परीक्षा देनी है वो उसका आधार क्या होगा। तो साथियों ये बोला है स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। द स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या होगा। सब्जेक्ट द रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स कैरिंग द मार्क्स एंड टाइम अलाउड एज शोन अगेंस्ट दैम। तो आपके 3 पेपर होंगे इसमें। सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट इस 75 नंबर का होगा, 3 घंटे के लिए होगा। दूसरा पेपर सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट यानी कि ये भी सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ये 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। थर्ड पेपर जो होगा आपका जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का होगा, यानी कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान के विषय में होगा, जो कि 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। इस तरीके से आपका जो टोटल लिखित परीक्षा जो होगी वो 200 नंबर की होगी। इंटरव्यू जो होगा आपका वो द इंटरव्यू शैल कैरी 24 मार्क्स। इंटरव्यू जो है आपका 24 मार्क्स का होगा। To the extent of 3 times of the total number of vacancies category wise, the candidate who obtained such minimum qualifying marks in written examination as may fixed by commission shall be summoned for interview। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कमीशन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सिलेबस जो है सिलेबस शैल बी such as specified by the commission from time to time will be intimated to candidate within the stipulated time in the manner as the commission deems fit। यानी कि कमीशन ने जो समय पर जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग होगा और ये कैंडिडेट्स को सही समय पर बता दिया जाएगा जब भी कमीशन उसको उचित
समझेगा। कमीशन शैल नॉट रिकमेंड कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड टू अपीयर इन एनी ऑफ द रिटन पेपर एंड इंटरव्यू। यानी कि आप जो तीनों पेपर हैं, तीनों पेपर में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने मतलब तीनों पेपर में से किसी एक पेपर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, दूसरे में आप फेल हो गए, यानी कि मान लो सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान में आप फेल हो गए, तो आपको रिकमेंड नहीं किया गया। आपका डिफरेंट पेपरों में आपके अलग अलग आपको क्वालिफाई होना है। इसके पश्चात आपको ये अलग अलग आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको प्रोसेस दिया गया है। आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस आधार पर होगा कि आपका प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो ये आपका जो है इस प्रकार से लास्ट में वेबसाइट दी गई है, दूरभाष नंबर दिया गया हो। तो साथियों, ये था राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का जो वैकेंसी का रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। हमने इस बारे में बात की, तो जल्दी से आप लग जाइए तैयारी में और अपना सिलेक्शन लीजिए। आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर अपने लगता है कि आपके दोस्तों को इससे फ़ायदा होगा तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।